जब से पड़ोसी देश बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हुआ है, तब से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। एक बार फिर बांग्लादेश ने भारत के सामने ऐसा फैसला सुनाया जिससे विदेश नीति के जानकार भी हैरान हैं। दरअसल बांग्लादेश भेजे गए चावल को वापस लौटा दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश ने भारत का चावल क्यों लौटा दिया, क्या है पूरा मामला और इस मामले पर बांग्लादेश के अधिकारियों का क्या कहना है। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे बांग्लादेश और भारत के रिश्ते एक बार फिर से खटाई में पड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला चावल को लेकर के है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक और निर्यातक देश है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय चावल की बम्पर डिमांड है। हालांकि पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भारतीय चावल की खेप को रिजेक्ट कर दिया है। भारत से आए 11,500 टन गैर बासमती उबले चावल की खेप को बांग्लादेश ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। 21 जुलाई को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचे माल में गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए उबले चावल की खेपों को रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि सरकार से सरकार समझौते के तहत भेजे गए इस माल में 22 जुलाई को लिए गए नमूनों को मानव उपभोग के लिए उपयुक्त पाया गया था। ऑथेंटिफिकेशन के बाद जहाज को माल उतारने की अनुमति दी गई। खेप का एक हिस्सा 23 और 24 जुलाई को उतारा गया। उतारे गए माल को तेजगांव, हली शहर और दीनाहाट स्थित केंद्रीय भंडारण डिपो में ले जाया गया। इसके अलावा कुछ मात्रा जयदेवपुर के स्थानीय भंडारण डिपो में भी भेजी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 जुलाई को तेजगांव और हली शहर के अधिकारियों ने बताया कि चावल की गुणवत्ता घटिया है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार खाद्य मंत्रालय के सचिव और खाद्य विभाग के महानिदेशक को गुणवत्ता संबंधी जानकारी दी गई थी। हालांकि शिपिंग एजेंट ने चावल की गुणवत्ता खराब होने से इनकार किया है। उनका कहना है कि चावल का रंग थोड़ा लाल था। यहाँ के व्यापारिक सूत्रों को आश्चर्य है कि बांग्लादेश को भारतीय चावल से अचानक समस्या क्यों हो रही है। एक व्यापारी ने कहा, हम वर्षों से चावल की आपूर्ति कर रहे हैं। पिछले साल के अंत में जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से चावल मंगवाया और उसे महंगा पाया तो वह वापस हमारे पास आ गया। अब वे चालबाजी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जहाज MVHT पायनियर से केवल 3,500 टन माल ही उतारा जा सका था और बाकी माल को उतारने की अनुमति नहीं दी गई थी। एक तीसरे व्यापारी ने मीडिया को बताया कि यह विवाद शेख हसीना सरकार के दौरान खाद्य विभाग में एकाधिकार रखने वाली कुछ एजेंसियों के कारण शुरू हुआ था। अब इस फर्म के विरोधियों ने एकाधिकार को समाप्त करने के लिए हाथ मिला लिया है और भारतीय चावल अप्रत्यक्ष रूप से इसका शिकार हुआ है। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।